हागिया सोफिया संग्रहालय। दोस्तों, आजकल ये संग्रहालय बहुत चर्चा में है और ये संग्रहालय चर्चा में इसलिए है क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की है। दरअसल वहाँ का जो शीर्ष न्यायालय है उसने भी इस संबंध में अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और वो जल्द ही एक बड़ा फैसला देने वाले हैं। हागिया सोफिया संग्रहालय की कहानी शुरू होती है सन 532 ईस्वी से, जब वहाँ पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। वहाँ का एक शासक था जिसका नाम था जस्टिनियन और उसने इस इमारत का निर्माण एक गिरजाघर के रूप में प्रारंभ कराया। लगभग 5 साल की मेहनत के बाद एक भव्य गिरजाघर बनकर तैयार हो गया और उस समय इस इस्तांबुल को इस्तांबुल के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि इस इस्तांबुल को कहते थे कस्तुनतुनिया, यानी कि इंग्लिश में बोलते थे कस्टैंटिनोपोल। अब आगे चल के क्या हुआ कि आगे चल के 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। ऑटोमन साम्राज्य इस्लाम धर्म को मानता था और वहाँ का जो शासक था ऑटोमन साम्राज्य का, उसका नाम था महमद द्वितीय। महमद द्वितीय ने क्या किया कि उसने गिरजाघर को, ये जो गिरजाघर बनवाया गया था बाइजेंटाइन साम्राज्य के द्वारा, इस गिरजाघर को उसने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया और एक लंबे अरसे तक हागिया सोफिया जो मस्जिद थी, वो जो गिरजाघर था, वो मस्जिद के रूप में इस्तांबुल की महत्वपूर्ण इमारत के रूप में उभर कर आई और एक बहुत लंबे समय तक महत्वपूर्ण मस्जिद बनी रही। आगे चल के समय बदला, पहला विश्व युद्ध हुआ और पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की में खलीफा की हार हुई और तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार थी। ये 1930 के दशक की बात है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है कि आधुनिक तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को अधिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के प्रयासों के तहत मस्जिद को एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1935 में इसे एक संग्रहालय के रूप में आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो कुल मिला के ये इसलिए किया गया क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मस्जिद को, जो कि गिरजाघर के रूप में भी कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग कहते थे कि भाई गिरजाघर है, कुछ लोग, और बाद के लोगों ने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इसलिए ईसाई और इस्लाम दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने इसे संग्रहालय बना दिया। और आगे चल के ये भी हुआ कि जो यूनेस्को है, जो इस तरह के काम करता है कि जो भव्य इमारतें हैं, जो पुराने हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनको विश्व विरासत सूची में स्थान देता है। तो यूनेस्को ने इस इमारत को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। अब देखिए, इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इस इमारत के कुछ चित्र दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी भव्य इमारत है। दरअसल ये भव्य इमारत सबसे पहले गिरजाघर, उसके बाद गिरजाघर के बाद ये एक मस्जिद और मस्जिद के बाद वर्तमान में है यह संग्रहालय। दरअसल अभी तो हम फिलहाल इसे एक इमारत कह रहे हैं क्योंकि इस पर विवाद है कि कुछ लोग गिरजाघर कह रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद कह रहे हैं, कुछ लोग संग्रहालय कह रहे हैं, लेकिन इसलिए हम इसे एक भव्य इमारत के रूप में बोल रहे हैं। अब देखिए, ये जो विवाद कोई अचानक होने वाला नहीं था। ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रेसेप एर्दोगन की महत्वाकांक्षा अचानक बढ़ गई और जो कि वो पहले धर्मनिरपेक्ष बात करते थे, वो कट्टरवादी तत्वों को बढ़ावा देने से रोकते थे, उन पर लगाम लगाते थे। लेकिन हुआ ये कि तुर्की में जब नगरपालिका के चुनाव हुए तो नगरपालिका के चुनावों में रेसेप एर्दोगन की पार्टी की हार हुई और इस वजह से उन्होंने कुछ कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए, अपने नए एजेंडे को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जो राजनीतिक विचार था वो बदल लिया और इसके तहत उन्होंने इस हागिया सोफिया जो भव्य इमारत जो एक संग्रहालय के रूप में था, उस संग्रहालय को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की। तो दरअसल ये सब कुछ राजनीतिक है और इसका विरोध जो तुर्की का बिल्कुल पड़ोसी देश है, जो यूरोप का देश है जिसका नाम है ग्रीस, उसने इसका पुरजोर विरोध किया है। और इसके अलावा विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देशों को लगता है कि एर्दोगन के इस कदम से जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी रेसेप एर्दोगन अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा ये कि रेसेप एर्दोगन इस
घोषणा को किस तरीके से अपने मुकाम तक पहुंचाते हैं। बहरहाल कुल मिला के वर्तमान में ये बहुत चर्चा में है, तो इसलिए आप हागिया सोफिया संग्रहालय के बारे में ज़रूर जानें। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये किस शहर में है, किस देश में है, ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। इसकी स्थापना के बारे में ज़रूर पता करें आप, है ना। उसके बाद मस्जिद के रूप में कब परिवर्तित हुई है, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, तो आप इसको देखें। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से करेंगे और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम अगला टॉपिक जब बनाएं तो आप तक उसकी सूचना पहुंचे। बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।